साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कृषि विभाग हरियाणा द्वारा किसान भाइयों के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है कृषि यंत्रों पर। और वो कृषि यंत्र कौन-कौन से हैं, वो कृषि यंत्र जो हैं हम अपनी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो आप ये पूरी वीडियो देखिए किसान भाइयों, और आपके काम आने वाली है ये वीडियो। नमस्कार साथियों, आज हम किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। कृषि विभाग हरियाणा द्वारा किसानों के लिए कुछ यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। जो अनुदान की राशि है वो 50% है। कृषि विभाग हरियाणा द्वारा ये बताया गया है कि 2024-25 के दौरान कृषि विभाग द्वारा अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर 50% तक का जो है आपको सब्सिडी दी जा रही है। तो उसमें कौन कौन से जो हैं कृषि यंत्र आते हैं। पहला उसमें आता है स्ट्रा बेलर। स्ट्रा बेलर क्या होता है दोस्तों? स्ट्रा बेलर जो होता है, जो हमारे खेत में जितना भी फूसा होता है, हमारे खेत में जो भी फसल के बचे हुए अवशेष होता है, उनको सबको इकट्ठा कर लेता है वो, जिसको हम पराली बोलते हैं। सबको इकट्ठा करके उनके जो है पैकेट बना लेता है, बंडल बना लेता है। तो किसान भाई उसे अपने खेत में भी यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रा बेलर को किसान भाई दूसरे के खेत में यूज़ करके उसके बंडल बना के वहाँ से अपनी इनकम भी कर सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं। दूसरी जो मशीन सरकार लेके आई है वो लेके आई है हे रैक। तीसरी जो मशीन है हमारे पास है वो है सुपर सीडर। सुपर सीडर क्या होता है दोस्तों? सुपर सीडर के अंदर जो गेहूं की बिजाई की जाती है सुपर सीडर से, और साथ साथ वो जो धान के अवशेष बचे होते हैं उनको भी वो गेहूं के बीज के साथ जो है ज़मीन के अंदर मिला लेता है। तो इन तीन यंत्रों पर, इसके अलावा एक यंत्र और भी है साथियों, जिसको सर्व मास्टर या फिर रोटरी स्लेसर भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी सरकार जो है सब्सिडी लेके आई है। 50% तक का अनुदान किसान भाइयों को दिया जा रहा है। तो इसके लिए किसान भाइयों को करना है क्या है, www.agriharyana.gov.in पर जाकर अपना जो है आवेदन करना है, और पोर्टल पर जाकर आवेदन उसको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना है किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों के लिए ये सूचना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करते हैं किसान भाइयों की सूचना बहुत काम आएगी। CRM स्कीम आई है हरियाणा सरकार द्वारा। इसको आप आवेदन कर सकते हैं। आरंभ तिथि है इसकी 17/7/2024 और अंतिम तिथि है इसकी 31/7/2024। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या रहेंगे आपके? सबसे पहले कि आपके पास वैलिड ट्रैक्टर की RC होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो वैलिड का मतलब है कि जो 15 साल RC की टाइम होता है उसके दौरान का आपका ट्रैक्टर का पीरियड होना चाहिए। साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में पैन कार्ड होना चाहिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ में आपके मेरी फसल मेरा ब्यौरा का आपका ब्यौरा दर्ज होना चाहिए, साथ में आपकी फैमिली ID होनी चाहिए और बैंक की कॉपी होनी चाहिए। इन सभी दस्तावेजों के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके आवेदन को जब स्वीकार कर लिया जाएगा तो उसका 10 दिन के अंदर अंदर कृषि विभाग सत्यापन करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद आपकी जो सब्सिडी है वो आपके खाते में डाल दी जाएगी। किसान साथियों, एक ज़रूरी सूचना, जो कि अगर आपके द्वारा आवेदन किए गए हैं, जो लक्ष्य जितने हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखे गए हैं, अगर उनसे ज़्यादा आपकी एप्लीकेशनें आती हैं तो ये जिला स्तरीय कमेटी बनती है, उसमें ड्रा द्वारा आपका चयन किया जाएगा। चयन होने के उपरांत ही आपका सारा अगला प्रोसीजर स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर अंदर बिल पेश करना होगा, और बिल पेश करने के बाद आगे की जो सब्सिडी की कार्रवाई है वो आपके खाते में 50% सब्सिडी डाल दी जाएगी। तो डॉक्टर साहब, किसानों को पहले यंत्र खरीदने होंगे, उसका बिल लेना होगा? नहीं, पहले सबसे पहले आवेदन करने के पश्चात जो उनके डॉक्यूमेंट हैं वो कृषि अभियंता कार्यालय में जमा होते हैं। फिर उसके बाद आवेदन के बाद जो जिसके यानी नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद उनको बिल प्रस्तुत करने हैं। अच्छा, उसके बाद उनको मशीनें जो है वो खरीदनी है, हाँ, और उनके बिल लेने हैं। बिल प्रस्तुत वो करने बिल फिर हैं। जो है वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना पोर्टल होगा, पे या फिर कृषि कार्यालय में आपको जमा कराने हैं। जमा कराने हैं। तो डॉक्टर साहब, एक किसान कितने मशीनों के लिए अप्लाई कर सकता है? एक किसान 4 मशीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। और ध्यान क्या रखना है कि जो पिछले 3 साल से उसने कोई सब्सिडी इन यंत्रों पे ना ली हो। तो यानी कि डॉक्टर साहब, एक किसान मैक्सिमम जो है वो 4 यंत्रों के लिए अप्लाई कर सकता है, और पिछले 3 साल से उसने किसी भी यंत्र पे कोई सब्सिडी ना ली हो। हाँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
तो साथियों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और हमारे किसान साथियों को ज़रूरी जो जानकारी है यंत्रों से लेकर और जो सरकार जो है सब्सिडी किसान भाइयों को दे रही है कृषि विभाग द्वारा, तो ये सारी जानकारी किसान भाइयों को मिली होगी और किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंची होगी। धन्यवाद साथियों।